प्रेम से बोलो भक्त भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्याम रामचंद्र की जय। भक्तों, रामचरितमानस का गुप्त तापस विशेष ध्यान दें। यह अयोध्या कांड के अंतर्गत 109वें दोहे के पश्चात चौथी चौपाई से प्रारंभ होकर के 110 के 10वें दोहे के पश्चात 3 चौपाइयों में वर्णित है। श्री रघुनाथ जी वन यात्रा जमुना पार होते ही घटना हुई है। मूल पदांतर्गत केवल इतना लिखा गया है कि यक तापस आवा, यही अवसर यक तापस आवा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा। अवसर उसी समय एक तपस्वी पहुंचा जो बड़ा तेजवान भी है और तेज पुंज है और छोटी उम्र है। कभी अलखित गति वेश विरागी, वैरागी जैसा रूप ही है। मन क्रम वचन राम अनुरागी, और मन से तीनों प्रकार से मन क्रम वचन से भगवान राम का अनन्य भक्त है। राम लक्ष्मण को देख करके सजल नयन तनु पुलकित तनु इष्ट देव पहचान, आंखों में आंसू भरे हुए अपने इष्ट देव भगवान को पहचान लिया। मनहु प्रेम परमारथ, पर्यव दंड जिम धरणि तल, पृथ्वी पर दंड की तरह से गिर जाते हैं चरणों में। दशा न जाए बखान, जिनका हाल कहा नहीं जा सकता। फिर राम सप्रेम विलोकुल क्यूर लावा, परम रंक जन पारस पावा। भगवान राम ने अपने हृदय से लगाया और उस तपस्वी को जैसे बहुत बड़ा भिखारी पारस पत्थर पा गया हो, सब कुछ मिल गया हो। मनहु प्रेम परमारथ दो, मिलत धरे तन कहा सबको। दोनों की दशा इस प्रकार की, कुछ कहा नहीं जा सकता। प्रेम और परमार्थ जैसे आपस में मिल रहे हों। और फिर दोबारा लक्ष्मण जी के चरणों में प्रणाम किया और उन्हें उठा करके उमग अनुरागा बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और फिर महाराज सीता जी के चरणों में उनकी धूलि को उठा करके अपने मस्तक पर धारण करता है। उन्हें सिय चरण धूलि धर सीसा, जननी जाने से सुदीन यसीसा। सीता जी को माता मानता है। माता जी अपने पुत्र के रूप में उससे आशीर्वाद देती है। पियत नयन पुट बपु पीयूषा, मुदित सुवसन पाय जिन भूखा। नेत्रों से इस प्रकार से अमृत रूपी रस को पी रहा है वो, जैसे बहुत दिन का भूखा हुआ जो है अनेक प्रकार के व्यंजन, अमृतमय व्यंजन को प्राप्त कर लेता है। अब कोई कहता है, सबके मत अलग अलग हैं। किसी का मत है कि तपस्वी के रोग में अग्निदेव थे, क्योंकि भगवान के जन्म के पहले अग्निदेव प्रकट हुए थे और चरु दिया था, जिससे राम का जन्म हुआ था। और तेज पुंज भी कहा जा सकता है, अग्नि में तेज पुंजता होती है। और कोई कहता है, अपने भक्तगण विचार करेंगे गुप्त तापस प्रसंग में, कोई कहते हैं ये तपस्वी वाल्मीकि ऋषि हो सकते हैं, जो स्वागत के लिए पहले से ही आ गए। और कुछ लोगों का कहना है कि चित्रकूट गिर पर रहना है भगवान को, इसलिए चित्रकूट ही तपस्वी भेष धारण करके भगवान की शरण में आ गए थे। कोई कहते हैं कि नहीं, ये सूर्य देव थे, क्योंकि सूर्य देव तो बहुत देखते देखते प्रसन्न हो जाते हैं। इतना ही नहीं सूर्य देव को कोई बताता है,
क्योंकि मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था क्यों निशा कमन विधि होए। मास दिवस कर दिवस भा, देखते देखते सूर्य भगवान की आंखें तृप्त नहीं हुई, हो सकता है वो आ गए, इसमें संदेह नहीं है। महाकाव्यकूट बन गया ये मूल पद, जिसकी केवल पहली सी बुझाई गई है। अपनी अपनी अटकलें लोग लगा रहे हैं, लेकिन तत्पश्चात आश्चर्य की बात तो यह है कि श्री गोस्वामी तुलसीदास जी निश्चित वाक्य ग्रंथ के आदि में ही उनकी सम्मति का स्पष्ट निर्देश कर रहे हैं। सरल कवित कीरत विमल सोई आदर ही सुजान, जिनकी कविता सरल है, कीर्ति को लिखने में विमलता है, मन नहीं है, आदर पूर्वक लिख रहे हैं। सहज वैर विसराय रिपसोस जो सुन कर ही बखान, महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, बताया है। तो अंत में बात ये पहुंचती है और कहीं कहीं पर लिखा मिलता है कि वाल्मीकि तुलसी भयो, वाल्मीकि जी ही तुलसी के रूप में अवतरित हो गए थे। लेकिन वहां भी और कभी अलखित, कभी कहता है मैंने देखा नहीं, अलखित गति और ऐसा रूप है, हो सकता है हमारी समझ में और कुछ अन्य भक्तों की समझ में बात आती है सुनने में। अग्निदेव के बारे में बताया गया तो वहां भी लिखा है, अग्निदेव को मान लिया जाए तो प्रगटे अग्नि चालू कर ली है, वाल्मीकि को मान लिया जाए तो वाल्मीकि मन भयो आनंदू, ऐसा भी लिखा है भारी। चित्रकूट को मान लिया जाए तो चित्रकूट गिर करहु निवासु, इसलिए चित्रकूट भी आ सकता है। और सूर्य को मान लिया जाए तो कौतुक देख पतंग भुलाना, ऐसा भी हो सकता है। अगस्त मुनि को मान लिया जाए तो मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, और शिष्य कौन था? सुतीक्षण, नाम सुतीक्षण रथि भगवान। वहीं पर प्रसंग आता है कि एक दिन अगस्त जी ने अपने शिष्य से कहा, शिष्य ने सुतीक्षण ने कहा महाराज उससे वरदान जो है आपने जो है शिक्षा गुरुमंत्र गुरु की विदाई दक्षिणा ले लें। तो उन्होंने सीधे ये बता दिया कि तुम क्या दे सकते हो? अगस्त ने कहा। तो सुतीक्षण ने कहा महाराज मेरे पास जो कुछ है मैं देने के लिए तैयार हूँ। कहा नहीं, हम तुमसे दक्षिणा नहीं लेंगे। लेकिन दक्षिणा के लिए जब जिद किया सुतीक्षण ने, तो थोड़ा रोष में आकर के महाराज अगस्त जी ने कहा कि अगर तुम देना ही चाहते हो तो मैं तुमसे यही मांगता हूँ कि तुमको भगवान को राम को ला करके मेरे मुझे दर्शन करा दो, बस तुम्हारी दक्षिणा पूर्ण हो जाएगी। बोलो भक्त भगवान की जय। ऐसा कह दिया है। तो सुतीक्षण जी इंतजार करते रहे और फिर अंत में भगवान से मुलाकात हुई, भगवान को लेकर के महाराज अगस्त जी के आश्रम में गए। ऐसा लगता है कि और ये कोई नहीं है, महाराज गोस्वामी तुलसीदास ही, जो छोटी उम्र है, तेज पुंज है, बैरागी का रूप है, कम उम्र भी है। ऐसा है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोल बजरंग बली की जय।